So hey guys, what's up? How are you all? I hope so that you all are fine. So today in this video, I'm going to discuss about blockchain. So what is blockchain? मैं इस सीरीज़ के माध्यम से आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा ब्लॉकचेन का। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट बैठता है तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना, नहीं तो आप अपनी दूसरी लैंग्वेजेस यानी कि आप दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने दो चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले ब्लॉकचेन क्या है, और सेकंड कि हमने प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ों की नेसेसिटी होगी वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ताकि कल की वीडियो जो आ रही है उसमें हम सीधे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करें और आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। सबसे पहली वीडियो इसलिए मैंने ब्लॉकचेन की रखी ताकि आपको गो थ्रू हो जाए, आप पता लग जाए कि हाँ भी ब्लॉकचेन का काम क्या है। अगर आपको इंटरेस्ट बैठता है तो आप इसे कैरी ऑन कर सकते हैं। ओके, तो लेट अस प्रोसीड। इसको मैंने दो भागों में डिवाइड करा है, ठीक है। सबसे पहले ब्लॉकचेन की हिस्ट्री बताऊंगा कि ब्लॉकचेन कब आया, ठीक है, क्यों आया और कैसे आया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इस वाले पार्ट में कवर करूँगा। और सेकंड पार्ट में मैं कवर करूँगा, इसके थोड़ा सा डीप में जाएंगे, थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि ब्लॉकचेन के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ठीक है। और इसमें इसके बाद मैंने एक और पार्ट रखा है, उसमें प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन करूँगा जो हमने बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन, ठीक है। तो इसको दो जनों ने मिलके बनाया था 1990s में, ठीक है। स्टुअर्ट हावर एंड डब्ल्यू स्कॉट, ठीक है। ये दो जने थे जिन्होंने ब्लॉकचेन को एग्जिस्टेंस में लाया। इन्होंने थोड़ी स्टडी करी। स्टडी करने के बाद फिर 1991 में, यानी कि एक साल बाद, इन्होंने इसे पेपर ऑफ फर्स्ट पेपर के तौर पे, यानी कि इन्होंने आउटलाइन जारी किया, जिसमें इन्होंने क्रिप्टोग्राफी के बारे में डिस्कस करके बताया, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। एंड उसके जो पार्ट्स हैं, इंटीग्रिटी, क्यों हमें इसे इंटीग्रेट करना चाहिए, इसके बारे में समझाया। तो मैं आपको इसको पूरे ढंग से समझाऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपको कोई भी यहाँ पे डाउट ना रह जाए ब्लॉकचेन को लेके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों ने क्या किया, एग्जिस्टेंस में लाए। अब उसके बाद थोड़ी स्टडी हुई। स्टडी होने के बाद इन्हें पता चला कि हर एक काम के लिए प्रूफ ऑफ वर्क ज़रूरी है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी से कुछ चीज़ ले रहे हैं, उसका नहीं पता कि भाई वो कैसे दे रहा है, कितने ज़्यादा में। अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं और वही चीज़ आपको 150 में कहीं और दिख रही है, लेकिन आपको वो 250 में दी गई है, तो वो एक तरह का आपके लिए थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट है। और थ्रेट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाओगे, फिर जब आप कोई चीज़ लेने जाओगे आप भरोसा नहीं कर पाओगे, तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी एग्जांपल्स हैं इस सीरीज़ के दौरान आपको मिलती जाएंगी। तो हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में। तो इसमें क्या होता है, 1993 में काफ़ी सारे स्पैम्स बढ़ गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पैम होने लगा, हाँ भाई इधर ये हो गया, ये हो गया, सब कुछ मतलब अजीब सा हो गया था। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा कंसेप्ट लेके आए जिसमें इन्होंने प्रूफ ऑफ वर्क का कंसेप्ट अप्लाई किया। तो 1993 में ये चीज़ आ गई, और ये कैसे आई इसको हम डिस्कस करेंगे डीप में, फ्यूचर इन ब्लॉकचेन में, ठीक है। तभी मैंने ये पार्ट बनाया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ओवरव्यू है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये पार्ट हमारा आ गया, बिटकॉइन केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब इतना कुछ हो गया, ठीक है। प्रूफ ओवर का कंसेप्ट आ गया, सब कुछ आ गया। फिर कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी तो आनी थी सामने, तो वो बिटकॉइन निकल करके आई। बिटकॉइन ने क्या किया, उसमें एक सतोशी नाकामोटो नाम का एक शख्स था, जो कि अभी तक अननोन है, जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला। और 2008 में उसने बिटकॉइन लेके आया सामने, जो कि इसी कंसेप्ट पे काम करता था। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ आई थी जो कि इथीरियम थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सो डीप डीप ब्लॉकचेन स्टडी है एक तरह की, आप इसे समझ के चलें, ठीक है। अब सतोशी नाकामोटो अननोन फिगर यहाँ पे लिखा भी हुआ देखिए, और उसने बिटकॉइन लेके आया सामने। तो बिटकॉइन कोई ब्लॉकचेन नहीं है, ठीक है। आपको ये नोट भी यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, बिटकॉइन इज़ नॉट ओनली द ब्लॉकचेन। है तो ब्लॉकचेन का पार्ट, लेकिन वो ब्लॉकचेन नहीं है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी एक्सेप्ट जहाँ से मैंने ये पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं अभी इथीरियम के बारे में। सबसे पहली पहली चीज़, इथीरियम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, यानी कि आप इसे एक तरह से टेक्नोलॉजी का पार्ट ही मान के चल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखे पब्लिकली दिखेंगी। लाइक फॉर एग्जांपल, आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। आप अपना ऐसे आमतौर पे आप ज़िंदगी में कोई पेमेंट कर रहे हो किसी को, उसका प्रूफ ऑफ वर्क आपके पास नहीं होता है, एक्सेप्ट आपने उससे कोई बिल नहीं मांगा या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी होगी, ठीक है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में, इथीरियम के प्लेटफॉर्म में, कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई बैंक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिंपल एक गैस पेमेंट, आपको गैस फी पे करनी है, और उसके थ्रू आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसीड होगी और ब्लॉकचेन के साथ लिंक होगा।
तो ब्लॉकचेन एक इम्यूटेबल लेजर है जो कि कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। फिलहाल हम इसके बारे में और डीप में पढ़ेंगे। अभी रुकिए रुकिए, बड़ा कुछ है जो कि आपको सीखना है अभी ब्लॉकचेन के बारे में। तो जो 2014 में ये इथीरियम आया था, ठीक है। सो इसे एक करेंसी की तरह ले सकते हो आप, लेकिन मैं तो इसे एक तरह से एक टेक्नोलॉजी का पार्ट ही समझूंगा, क्योंकि करेंसी इथीरियम जो है ना, मतलब इसमें इतनी गहराई है ना, आप इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में पता चलेगा इथीरियम क्या चीज़ है। तो फिलहाल मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो इसको इतना ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे, हम इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको तब भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये सिंपल सा ओवरव्यू खत्म हुआ, ब्लॉकचेन के बारे में पता चला, कब आया कब गया, सब कुछ पता चला। फ़ायदे नुकसान थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। टुडे द मोमेंटम इज ग्रोइंग टुवर्ड्स अ डिसेंट्रलाइज फ्यूचर बट बाय। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है? जो कि मैंने आपको बोला कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब उसका प्रूफ ऑफ वर्क आपके पास होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ब्लॉकचेन में अगर आप छोटी से छोटी अमाउंट भी पेमेंट करते हो ना किसी को, उसका प्रूफ ऑफ वर्क हर एक नोड के पास जाएगा, हर एक बंदे के पास जाएगा, और वो जो नोड होगी और हर एक बंदे के साथ अटैच्ड होगी, और उसका पार्ट होंगे आप। वो कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया लेवल, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, रुको। सबसे पहले फ्यूचर देखते हैं ब्लॉकचेन का क्या है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो लेजर की बात हुई थी, तो ब्लॉकचेन क्या है आप माइंड में बिठा लो, डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर। अब इसका मतलब क्या है? देखिए कि ये नोड दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये नोड दिख रहा है आपको, ये भी नोड है, एक दूसरे के साथ लिंक है। क्यों लिंक है? क्योंकि ये ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं। अब ब्लॉकचेन एक ऐसी चेन है जो कि पैरेलल है एक दूसरे के, और इम्यूटेबल है, कभी भी चेंज नहीं हो सकती। मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यही है एक ब्लॉकचेन की डेफिनेशन। ब्लॉकचेन अपने आप में ही एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि अ, अपने आप, मतलब बंदा अपने काम, अपनी चीज़ों का अपने आप ही जिम्मेवार होता है, ऐसा आप समझ लो। जैसे उसके पास एक पेमेंट उसने करनी थी किसी और एड्रेस पे, गलती से किसी और एड्रेस पे उसने कर दी। अगर आप थर्ड पार्टी से करते तो आप उससे बातचीत करके वो चीज़ें एक्सचेंज करवा सकते थे। लेकिन यहाँ पे ब्लॉकचेन में एक बार पेमेंट हो गई तो आपको भाई कोई पेमेंट नहीं करेगा, नहीं तो आप उसको एड्रेस तक को ढूंढ नहीं पाएंगे, आप सिर्फ पब्लिकली देख पाएंगे, हाँ भी ये एड्रेस पड़ा है, इस एड्रेस में मैंने पेमेंट कर दी गलती से, और ये मेरा एड्रेस यहाँ पे कहीं पे अनलॉजिकली सेफ है। और सेफ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सब कुछ दिखता है ब्लॉकचेन में, कब आपने पेमेंट करी, कितनी गैस फी आपकी थी तब उतने टाइम पे, कितना कुछ था, सब कुछ आपको दिखता है। तो दिस इज़ दी कंसेप्ट दैट ऑन विच वी आर गोइंग टू वर्क। एंड इस सीरीज़ को आपको सिंपली फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी सारी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस ऑल थिंग्स विल पेड, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो देर इज़ नो नीड टू वरी, एवरीथिंग इज़ फ्री ओवर हेयर। अगर कोई डाउट आता है आप मुझसे पूछ भी सकते हो, मुझे लिंक्डइन में फॉलो कर लो, ठीक है। फिलहाल ये बात की बातें, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं इसको डीप में थोड़ा और, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं। देखिए मैं, मान लो मैं ए हूँ, ठीक है, और आप बी हो, और सी, जो भी जितने भी बंदे अभी देख रहे हैं वो सारे सी ई एफ कोई हैं, ठीक है, बंदे। अब यहाँ पे ए बंदे ने, यानी कि मैंने अपने नोड में कुछ चेंजेस करी, यानी कि मैंने किसी को ट्रांजैक्शन किया तो एक नई नोड जनरेट हुई, यानी कि इसे मैं नोड कहूँगा, जो एक ब्लॉक का पार्ट है, ठीक है। अब ये नया नोड जो जनरेट हुआ ये हर एक बंदे के पास जा रहा है। इसका मतलब कि जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ ब्लॉकचेन में वो सारी विजिबल है, विजिबल टू ऑल दी पीसीस, वो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं उसका। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो हैशिंग है, जो प्रीवियस हैश के साथ अटैच्ड है, अगर उन्हें पता चल जाता है हाँ भी यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए, तो उसे माइन करना पड़ेगा। माइन करने के लिए काफ़ी सारा खर्चा आएगा, काफ़ी सारा टाइम जाया होगा, और माइनिंग इतनी ज़्यादा, अब आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि माइनिंग माइनिंग क्या चीज़ है, माइनिंग इतना मतलब पैसे ही होता है उसमें, ये होता है वो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मिथ फैला हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, माइनिंग ऐसा ऐसा कंसेप्ट है जिसके लिए कंपनीज हायर करती हैं, और वो बताती है कि हाँ भी मुझे ये चीज़ माइन करवानी है, आपने इस पर काम करना है सालों भर, ऐसे कहती है कंपनी। और साल भर लग जाते हैं, वो माइन नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें पता चलती हैं, अभी ये बोलता है वो होता है, ये था, है ना, वो सारी डीप की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है कि भाई क्या कंसेप्ट है ब्लॉकचेन का, और इसको मैं प्रोजेक्ट में भी डिस्कस करूँगा, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है उसके बारे में। अभी इतना मैंने डीप में बता दिया, आपको ओवरव्यू दिया एक तरह का, और हम और डीप में से समझेंगे विद दी हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल सा प्रोजेक्ट मैं बना के दूंगा आपको। इसके बाद हमने फर्दर मोर और प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अगर मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, और मैं आपको दे भी रहा हूँ।
सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अकाउंट विद द हेल्प ऑफ अटैच्ड एड्रेस। अब यहाँ पे अकाउंट, ये एड्रेस है मेरा, मैंने किसी को डोनेट किया 1 ईथर। अब वो मेरा 1 ईथर किसी दूसरे एड्रेस में जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। अब उस एड्रेस में जाएगा तो उसे मैं बोलूँगा भाई मेरे को नहीं करनी थी, गलती से पेमेंट होगी, लेकिन वो वापस नहीं करेगा अमाउंट, क्योंकि वो ब्लॉकचेन में एक तरह से सेव हो गई जाके। अगर वो वापस करने की भी सोचेगा ना तो उसको गैस फी ऊपर से और देनी पड़ेगी, और इथेरियम कोई सस्ती करेंसी नहीं है, ठीक है। इसलिए कोई भी यहाँ पे ट्रस्ट का काम नहीं है, लेकिन बंदा अपनी चीज़ों का अपने आप जिम्मेवार होगा यहाँ पे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि थर्ड पार्टी होती है, आप बैंक में जाके बोल सकते हो या गलती से ट्रांजैक्शन हो गया, आपने ऐसा ऐसा फ्रॉड हो गया, वो बैंक कुछ प्रोसीड करता है, कुछ चीज़ें देखता है, फिर हो सकता है आपके पैसे वापस भी आ जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अपना बंदा अपने चीज़ों का आप ही जिम्मेवार होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रोम खोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बना हुआ है मेरे पास, ठीक है, जो हमने सीखना है अभी अभी इस सीरीज़ में सीखना है ये बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जैसे ही नेट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इथीरियम खुल गया, आपके सामने ओपन हुआ, ठीक है। अभी जो मेरा इथीरियम अपने आप पॉपअप खुला, और इसमें इसमें मैं इथीरियम क्यों कह रहा हूँ, मेटामास्क डील करता है इथीरियम और फर्दर मोर करेंसीज के साथ, लाइक रिंग वी वगैरह। तो इसमें हम इथर के साथ काम करेंगे, तो इसलिए इथर यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो हमने कितना डोनेट किया था, 1 ईथर। तो मैं इस पर ट्रांजेक्शन प्रोसीड करूँगा, तो ये जो मेरी ट्रांजेक्शन है सक्सेसफुली कंफर्म होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने आप रिफ्रेश हुआ, इसमें मैंने कोड किया हो कि वो बंदा अपने आप ही रिफ्रेश हो जाए जब ट्रांजेक्शन हो। तो यहाँ पे 2.8 ईथर यहाँ पे आ गए, ठीक है, बैलेंस, ठीक है। तो जहाँ से मैंने ये सीखा था वहीं का ये प्रोजेक्ट है, और मैंने इतनी अच्छी तरह सीखा है कि अब मैं आपको भी सिखा सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में मत पूछना कहाँ से सीखा कहाँ से सीखा, क्योंकि मैं नहीं बताने वाला। यू हैव टू जस्ट फॉलो दिस सीरीज़ ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे आप विड्रो का फीचर भी है, अगर आप निकलवाना चाहते हैं पैसा तो आपको कुछ गैस फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको बताया था। और वो गैस फ़ी कैसे पेड होगी वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, तभी आपको, अगर मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा ऐसे ऐसे करके, आपको नहीं समझ में आएगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी गैस फ़ी है जो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आप विड्रो ले सकते हैं। और गैस फ़ी एक्स्ट्रा होगी, और विड्रो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.1 कुछ जो है वो कट जाएंगे, 0.7 हो गए, 0.8 थे, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में काम करना है, यहाँ तक कि आप इथीरियम डॉट स्कैन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इथर स्कैन डॉट IO, इस साइट में जाके आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे पेमेंट हो रही है, क्या गैस फी है, क्या कुछ है, ठीक है। हर एक बंदे की यहाँ पे लाइव दिख रही होती है कि हाँ भाई किसने किसको पेमेंट करी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को फॉलो करना है, इस सीरीज़ को फॉलो करना है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, साइड वाइज जब मैं कोड करूँगा तो आप अपने फ़ोन से मेरी वीडियो देख के आप लैपटॉप में कोड करें साइड वाइज, इससे आपको ज़्यादा ईजीनेस होगी सीखने में, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे।